नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विपक्ष के हल्ला बोल के साथ। बिहार में विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष आज सड़कों पर उतर पड़ा है और राज्य में कानून के राज पर सवाल खड़ा कर रहा है। बिहार में इंडिया अलायंस के घटक दल सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरने में लगे हैं। विपक्ष के इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह 16 जुलाई को बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का है। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने विपक्ष के गुस्से को भड़का दिया है और सरकार के खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं, जहां पर विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है और कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में सरकार को खड़ा कर रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ ये नारेबाजी लगातार चल रही है और बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरने में विपक्ष जुटा हुआ है। विपक्ष के इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह 16 जुलाई को बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का है। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने विपक्ष के गुस्से को भड़का दिया है और सरकार के खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर हंगामा लगातार बढ़ता हुआ विपक्ष नारेबाजी कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार में विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष सड़कों पर है और राज्य में कानून के राज पर सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में इंडिया अलायंस के घटक दल सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगातार हो रही है और बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरने की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। विपक्ष के इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह 16 जुलाई को बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का है। नहीं, ये शांतिपूर्ण प्रतिरोध बात था जो बिहार में गिरती हुई कानून व्यवस्था थी उसके खिलाफ, लेकिन इस पे भी लोग रोक लगा के ये साफ अपनी मंशा जाहिर करते हैं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार कि यहाँ प्रजातांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग विरोध को भी दबाना चाहते हैं। ये बिहार में अपराध की घटना बेतहाशा बढ़ रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, दलितों पर हमले हो रहे हैं। ऐसे सरकार में किसी को भी रहना उचित नहीं है और जनता देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सब चीज दिखाई दे रहा है। देखिए, हम विपक्ष में हैं और सरकार की कमियों और नाकामियों को आईना दिखाना विपक्ष का धर्म है और हम अपने धर्म का पालन करने के लिए आज सड़कों पे उतरे हैं और बारगेडिंग कर करके और हमें तमाम तरीके से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यह सत्ता के हिटलरशाही रवैये को दिखाता है। गठबंधन का प्रतिरोध मार्च डाक बंगला चौराहा पहुंचा है और डाक बंगले चौराहे पर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है और बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया है। लेकिन कार्यकर्ता जो है वो मानने को तैयार नहीं है और यहाँ पे जरा तस्वीरों में देखिए कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता है या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से बैरिकेडिंग फांदने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार यहाँ से निकलकर और समाहरणालय जाने की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है यहाँ पे जो है वो डीएम ऑफिस तक जाया जाए, जहाँ पे ज्ञापन सौंपा जाए। और ये जरा देखिए कि कार्यकर्ता लगातार बैरिकेडिंग फांदने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पुलिस जो है पुलिस के साथ जूझना पड़ रहा है। पुलिस किसी कीमत पर आगे जो है वो नहीं बढ़ने देना चाहती है। और ये तस्वीरें जो है आप डाक बंगला चौराहे से देख रहे हैं और कोशिश इस बात की है, पुलिस लगातार कह रही है कि मार्च को यहीं खत्म करें, आपके प्रतिनिधि को डीएम कार्यालय लेकर मिलाया जाएगा। देखना होगा कि कार्यालय यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो बात मानते हैं या फिर से बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवि, इस समय क्या स्थिति है? जो विरोध प्रदर्शन है या जिसको कह रहे हैं कि गुस्सा जिस तरह से विपक्ष में फूटा हुआ है कानून व्यवस्था को लेकर, वो कितना आक्रामक होता नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, प्रदर्शन जो है बिल्कुल समाप्ति की ओर है। जो तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाते हैं कि ये डाक बंगला का चौराहा जो पिछले लगभग 1.5 घंटों से यहाँ पे हंगामा चल रहा था, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी
और यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे जुटे हुए थे, लगातार नाराबाजी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया और बाद में पुलिस ने जो प्रतिनिधि मंडल हैं आरजेडी पार्टी से, कांग्रेस से, माले से, सभी पार्टी से एक एक विधायकों को लेकर डीएम कार्यालय गई है ताकि वो अपना ज्ञापन जो सौंपना चाहते थे वो ज्ञापन जो है वो सौंप सके। और यहाँ पे जो बिल्कुल जाम लगी हुई थी वो गाड़ियों की आवाजाही जो है वो शुरू हो चुकी है और कार्यकर्ता जो है वो धीरे धीरे वापस लौटने लगे हैं। तो फिलहाल की स्थिति है कि यहाँ पे जो प्रदर्शन है, जो प्रतिरोध मार्च जो है वो समाप्ति की ओर है। लेकिन जी, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, प्रतिरोध जो मार्च है वो समाप्ति की ओर है। रवि, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष आज सड़कों पर उतरा है। बढ़ते अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष के इस प्रदर्शन को 2005 से पहले आरजेडी के जंगल राज पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश बता रहे हैं। लोगों को ये निकालना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया था, लालू प्रसाद जी का राज था। तो लालू जी को सबसे पहले ये हिसाब देना चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, इसके बारे में बताना चाहिए। उनका काम है, वो करते रहें। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, अस्फुट घटनाएं घटती है, उस पर बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। लेकिन इन लोग चाहते हैं कि ऐसा शो करके अपने काले दिन जो उनका हुआ है 2005 के पहले, उसको झूठलाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि 2005 के पहले उनके क्या कारनामे थे। मार्च निकालना विपक्ष का काम है, लेकिन अपराध लेके राजद मार्च निकाले। तो शनिवार रविवार छुट्टी का दिन है, जनता के लिए भी कुछ हास्यास्पद चाहिए ना, वही बात है। ये तो जनता बिहार का मानने के लिए तैयार नहीं है और उसी के आधार पर 18-19 साल से आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार यहाँ के जनता ने उनको चुनने का काम करते हैं। इसलिए विपक्ष अगर सड़क पर उतरी है तो वो निराधार है और व्यर्थ में अपना समय गंवा रही है। और बढ़ते अपराध के खिलाफ विपक्ष के आक्रोश मार्च पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अपने 15 साल के किए गए पाप, दुष्कर्म और तांडव नाच को छुपाने के लिए यह ब्लेम गेम खेला जा रहा है। लालू जी के 15 साल किसी ने याद कर लेता है तो सिर उठता है। अच्छा किया विपक्ष ने, लोगों ने यह मार्च निकाला है। इस पर बहस भी चलेगी कि 15-20 साल अच्छा है या पुराना अच्छा है। 15 सालों के जो किए हुए पाप हैं, दुष्कर्म हैं और जो तांडव नाच है, उसको छिपाने के लिए ये ब्लेम गेम पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अगर लालू जी के 15 साल किसी ने याद कर लिए तो सिर उठेगा। नई पीढ़ी को शायद इन तमाम तथ्यों की जानकारी नहीं है, किस तरह से जिले वाइज नृशंस हत्याकांड होते थे, किस तरह से फिरौती की रकम की राशि भी मुख्यमंत्री कार्यालय में तय होती थी, किस तरह से जिलों के नामी ग्रामी गुंडे वो केयर ऑफ मुख्यमंत्री आवास हो गए थे, किस तरह से जातीय युद्ध की उन्माद में समूचा बिहार जल रहा था, किस तरह चुनाव के दौरान गरीब तबके के लोग वोट डालते हुए डरते थे कि वोट भी नहीं डलेगी और मारे भी जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें नई पीढ़ी के संस्मरण में नहीं हैं। अच्छा किया उन्होंने निकाल करके। अब इस पर बहस भी चलेगी कि ये 15-20 साल अच्छे कि वो पुराने 20 साल अच्छे। अब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में अब कांवरिया पथ पर होटल, दुकान, ढाबे के आगे नाम लिखने की मांग उठने लगी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बशौल ने बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भी यूपी की तरह कांवरिया पथ पर दुकानों, होटल और ढाबे के आगे दुकान मालिक और उसमें काम करने वाले स्टाफ का नाम लिखा जाना चाहिए, ताकि किसी दुकान में खाने के बाद जो विवाद होता है उससे बचा जा सके। समाज में हिंदू मुस्लिम विवाद के सवाल पर बशौल ने कहा कि माहौल ठीक रखने का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने नहीं लिया है। नाम अगर रहता है तो आदमी जो धर्म यात्री, कांवर यात्री जा रहे हैं, धर्म में जा रहे हैं, तो थोड़ा विवाद उससे
पहले देख लेगा, पहले बाद में नाम पूछने से जो विवाद होता था और झगड़ा झंझट होता था तो उससे छूट मिलेगी। निश्चित रूप से जो जिसका दुकान है, चाहे बिहार हो या यूपी हो, निश्चित रूप से उस पर नाम लिखा होना चाहिए किसका वो प्रोप्राइटर का है। अपना तीर्थयात्री की इच्छा होगी जाएंगे, बाद में जो विवाद होता है वो नहीं होगा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बशौल ने यूपी की तरह बिहार में भी कांवरिया पथ पर दुकानों के आगे नाम लिखने की मांग की है, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी ने बशौल के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि देश संविधान और कानून से चलेगा, ना कि मनमानी से। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में इस तरह की मांग नहीं चलने वाली है। हर चीज में हिंदू मुस्लिम के नजरिए से बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है? बिहार में क्या मांग उठेगी? हिम्मत है इनकी बिहार में? जो संविधान का शपथ खाए हैं, पहले उस शपथ पर ही चलना पड़ेगा, नहीं तो इस बार बिहार में हो चाहे देश में हो, विपक्ष इतना मजबूत है कि इनकी मनमानी नहीं चलने देगी। और बिहार में भी कांवरिया पथ पर दुकानों के आगे दुकानदार के नाम लिखे जाने की मांग को आज समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बेकार बताया है। मदन सहनी ने पूछा है कि कौन दुकानदार है जो अपने दुकान के आगे नाम नहीं लिखते हैं, और जो कांवरिया होते हैं उन्हें भी पता होता है कि कौन दुकान उनके लायक है या नहीं। सोची समझी एक तरह से समझिए कि रणनीति है, और कौन दुकानदार है जो अपने दुकान का नाम जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं, चाहे वो बड़ा दुकान हो या छोटा दुकान हो। अब इसको सावन के लिए अलग से प्रदर्शित करने का हमको कोई औचित्य नज़र नहीं आता है। और जो भी उपभोक्ता होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको पता होता है कि ये दुकान धर्म के आधार पर ये लोग अगर इशारा कर रहे हैं तो ये पता होता है कि ये दुकान किसका है। और कांवरिया पथ पर दुकानों के आगे नाम को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर सिर्फ एक लाइन में अपनी बात कही है। गिरिराज सिंह ने लिखा है कि अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। दरअसल गिरिराज सिंह ने यह बात उस विवाद के बाद लिखी है जिसमें कांवरिया पथ पर कई मुसलमान दुकानदार दुकानों के आगे हिंदू या लिखकर देवी देवताओं के फोटो लगाकर अपना कारोबार करते हैं। यूपी के बाद बिहार में भी दुकानों के नाम को लेकर राजनीति तेज हो गई है। गिरिराज सिंह ने पोस्ट पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पलटवार किया है। मनोज झा ने कहा है कि सबसे पहले गिरिराज सिंह को हिंदू बनने की जरूरत है। कहूं कि इस तरह की मूढ़ता और मूर्खता के साथ व्यक्ति केंद्र में मंत्री बना बैठा। सबसे पहले तो गिरिराज जी को एक हिंदू बनने की जरूरत है। वो हिंदू नहीं है, नौटंकीबाज है। गांधी वाले हिंदू हैं, हेराम वाले हिंदू हैं, नहीं बन पाया। मसला डिमार्केशन का, मार्क करने का, चिन्हित करने का। खबर छपरा से है, जहां मानव तस्करी के खिलाफ काम करने वाली एनजीओ के सहयोग से पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों से 8 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया है। 6 नाबालिग लड़की जलालपुर थाना क्षेत्र से मुक्त कराई गई हैं। वहीं एक नाबालिग लड़की मशरक थाना क्षेत्र से तो दूसरी जनता बाजार थाना क्षेत्र से मुक्त कराई गई है। सभी लड़कियों को जबरन ऑर्केस्ट्रा में काम कराया जा रहा था। सूचना के आधार पर जलालपुर थाना पुलिस ने सबसे पहले धरान बाजार स्थित पूजा ऑर्केस्ट्रा से 3 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया। साथ ही ऑर्केस्ट्रा संचालक को भी गिरफ्तार किया है। उसके बाद जलालपुर बाजार स्थित धूम ऑर्केस्ट्रा से एक नाबालिग लड़की को मुक्त कराया गया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर जलालपुर नगर रोड स्थित मस्ती ऑर्केस्ट्रा से 2 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया। इस मामले में सारण एसपी ने बताया, बाल अधिकार हनन और मानव व्यापार में लिप्त रहने के लिए इन ऑर्केस्ट्रा संचालकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बरामद लड़कियों ने पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति छपरा को सुपुर्द कर दिया गया है। सब निकल गया होगा, सब निकल गया। और खबर सहरसा से है, जहां कोसी नदी में नाव पलट गई। राजनपुर घाट पर यह हादसा हुआ है। हादसे में नाव पर सवार सुरक्षित है,
नाव पर 10 बाइक लदी थी, जिसमें से 6 को निकाल लिया गया है। हादसे के बाद पीपा पुल के सहारे लोगों ने अपनी जान बचाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। इन्हीं एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए ये समझ सकते हैं कि हादसा कितना विकराल था। बताया जा रहा है कि राजनपुर घाट पर यह हादसा हुआ है। हादसे में नाव पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। नाव पर 10 बाइक लदी हुई थी, जिनमें से 6 को निकाल लिया गया है। हादसे के बाद पीपा पुल के सहारे लोगों की जान को बचाया गया है। ये राजनपुर घाट का सीन है जो कि और खबर कैमूर से है, जहां भभुआ पुलिस लाइन में तैनात जमादार की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। सूचना पर डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे हैं। एसपी ने बताया कि हरिनारायण सिंह भभुआ पुलिस लाइन में जमादार के पद पर तैनात थे। उनकी तबीयत खराब हुई तो इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई है। और बारिश के बाद बिहार में एक बार फिर से गर्मी और उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पटना समेत कई जिलों में आर्द्रता 80% से ज्यादा होने के कारण दिन के साथ साथ रात में भी बेहताशा गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक होने के कारण मौसम में उमस और गर्मी बनी हुई है। अगले कुछ दिनों तक गर्मी ऐसी ही बनी रहेगी और राहत मिलने की संभावना नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। चंद दिनों की बारिश ने भले ही लोगों को राहत दी हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस ढंग से उमस भरी गर्मी पड़ रही है, लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ गई है। और आपको बता दूं कि जिस ढंग से लगातार उमस है, पूरे दिन उमस रह रही है, जिसके कारण लोग जो हैं वो परेशान हैं। और ये स्थिति जो है वो दिन के साथ साथ रात में भी बन रही है। और आप अगर देखेंगे, मौसम विभाग का मानना है कि जो पटना है और आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां पे जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता जो है वो 80% के आसपास रह रही है। और यही कारण है कि दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे जो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि यहाँ पे लगातार जब बारिश का मौसम हुआ और 2 दिनों तक भले ही बारिश हुई, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार जो है वो गर्मी जो है वो एक बार बेतहाशा बढ़ी है। और मौसम विभाग ने बताया है कि अभी कुछ दिन और जो है ये मौसम ऐसे ही गर्म रहेगा और लोगों को जो उमस जो है उसका भी सामना करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि पटना का जो अधिकतम तापमान जो है वो भी सामान्य से लगभग 4 डिग्री ऊपर था और न्यूनतम जो तापमान है वो भी लगभग 3.5 से 4 डिग्री जो है वो ऊपर ही बना रहा। तो सामान्य से अधिक होने के कारण जो है वो यहाँ पे गर्मी जो है बेतहाशा बढ़ी है और आर्द्रता जो है वो ज्यादा रहने के कारण उमस जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि अभी और कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा और गर्मी ऐसी ही पड़ती रहेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, जीतन राम मांझी का अभिनंदन समारोह, केंद्रीय मंत्री बनने पर अभिनंदन समारोह किया गया है। हम के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन मौजूद है, हम के विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जीतन राम मांझी का अभिनंदन समारोह किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री बनने पर यह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। हम के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन मौजूद रहे, हम के विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में जो हम का जो अभिनंदन समारोह है उसके मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में जीतन राम मांझी का अभिनंदन किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है और वहां पर तमाम नेता भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि हम के जो अध्यक्ष है संतोष सुमन वो भी वहां पर मौजूद रहे। जीतन राम मांझी ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। संतोष सुमन उनके बिल्कुल बाजू में नजर आ रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री बने। तो दो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जब पूरे कार्यक्रम को एक साथ कवर करने की कोशिश की गई है, एक फ्रेम में लेने की कोशिश की गई है, और दूसरी तस्वीर जिसमें जीतन राम मांझी का सम्मान किया जा रहा है। चूंकि वो केंद्रीय मंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी 3.0 में उन्हें जगह मिली है, उनको एक सम्मानित किया जा रहा है। उसी को लेकर केंद्रीय मंत्री बनने पर उनका सम्मान किया गया है और संतोष सुमन भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसकी शुरुआत की गई थी दीप जलाकर और जीतन राम मांझी ने खुद दीप प्रज्वलित किया। उसके बाद वहां पर मौजूद तमाम नेताओं ने, तमाम उनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने उनका सम्मान किया। शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया है। हमने पहले ही कहा अरुणिया पैड ज्यादा बुरा है, पैड का बात क्यों कीजिए। कमाल प्रदेश पावन दिन का स्वागत कीजिए।